श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक माह के 15वें दिवस की हार्दिक बधाई। आज सुनेंगे कार्तिक माह का 15वें अध्याय की कथा और तुलसी माता की कहानी। तो पहले सुनेंगे तुलसी माता की कहानी, फिर सुनेंगे 15वें अध्याय की कथा। बोलिए तुलसी महारानी की जय। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा को सींचने जाती। सब कोई तो तुलसा सींच के आ जाती, लेकिन एक बुढ़िया माई आती जो तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सतकी दाता, मैं बिडला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमना दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें खिलावें पिलावें तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि हे भगवान, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और सब तो कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सब ने से पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, मैं इसके कान में कुछ एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमना ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे ही सबकी करना। जो भी एक कहानी सुने, हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो तुलसा माता की जय। अब सुनेंगे 15वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। तब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। नारद जी ने बताया कि उसके चले जाने पर जालेंद्र ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलनापणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया।
जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उससे शिवजी की शरण में ले गया, अपनी रक्षा मांगी और उनसे क्षमा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी के आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रहा। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये था 15वां अध्याय। 16वें अध्याय की कथा आगे की वीडियो में आएगी। सभी माता बहनों से अनुरोध है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।